सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं दो बहुत ही खूबसूरत चीज़ों पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैच्योरिटी पर चर्चा करेंगे। मैं एक डायलॉग पढ़ रहा था किसी मीम में, उसमें लिखा था मैच्योरिटी इज़ लर्निंग टू वॉक अवे फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशन दैट थ्रेटन योर पीस ऑफ माइंड, सेल्फ रिस्पेक्ट, वैल्यू, मॉरल्स एंड सेल्फ वर्थ। इसलिए ये कह रहा है कि मैच्योरिटी का मतलब है, मतलब आप मैच्योर हो गए हैं अगर आप चीज़ों से भाग जाएंगे अगर आप ऐसी परिस्थितियों से भाग जाएं जो आपको असहज करती हों, जो आपकी मानसिक शांति को तनाव पहुंचाती हों। ये मैच्योरिटी नहीं, इसे बेवकूफ़ी कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैच्योरिटी इसे नहीं कहते, क्योंकि अगर आप मैच्योर हो गए तो आपकी पीस स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये कह रहे हैं कि पीस ऑफ माइंड को बचाने के लिए आप कहीं भाग गए। मैं इसी टॉपिक पे चर्चा करना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों से क्यों भागते हैं कि आपकी पीस को थ्रेटन हो जाएगी। योर पीस विल बी थ्रेटनिंग, यू नो, इट विल बी थ्रेटन्ड बाय सर्टेन सिचुएशन एंड पीपल। और कम ऑन, इट्स इनसेन, यू नो, कि हाउ कैन समवन कैन डिस्टर्ब योर पीस। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. It is so much unstable that it is going to get disturbed by few people. क्या कुछ लोग तुम्हारी शांति को नष्ट कर देते हैं? ये कैसी शांति है मैं समझ नहीं पाया, मैं तुमसे सच कहता हूँ। ये शांति तो मेरी समझ में ही नहीं आई। बहुत पहले दूरदर्शन पे एक शांति नाम का सीरियल आया करता था, अब पता नहीं, अब नहीं आता वो। लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये वाली जो शांति होती है, अगर कुछ लोग तुम्हारी शांति को भंग कर दे रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं, या तुम कहीं शांति में को डर है किसी चीज़ का, इसको अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि तुम्हारी शांति डरपोक शांति है, ये कैसी शांति है? शांति में डर है, डर वाली शांति। तुम समझने का प्रयास करो मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम्हारी शांति में भय व्याप्त हो गया, ये कैसी शांति हो गई? ये तो अशांति हो गई। तो ये शांति का भ्रम हो गया तुमको कि तुम शांत हो गए, पर ऐसी कोई शांति तुम्हें प्राप्त हुई नहीं कभी। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हें कभी शांति प्राप्त हुई नहीं। तुम्हारी शांति अगर किसी सिचुएशन से, किसी परिस्थिति से या किसी व्यक्ति से हिल जाए या और तुम भागने लगो तो ये तुम शांत हो। ओह कम ऑन, ये तो एक बहुत बड़ी मूर्खता का परिचायक है कि मेरी शांति ऐसी थी कि मेरी शांति ऐसी थी कि एक आदमी आया और मैं शांत बैठा हुआ था और उसने मुझे हिला दिया। ज़रा इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना। मैं तुमसे फिर कहता हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तुम एक जगह बैठे थे, किनारे बैठे थे, कोई व्यक्ति आता है, तुम अपने विचारों में खोए थे, तुम परमेश्वर में मग्न थे, या तुम किसी भी चीज़ में विचारों में उच्चम आनंद ले रहे थे, अपने में, स्वयं में। क्योंकि जो आनंद लेता है, पीस का मतलब, शांति का मतलब अपने में आनंद लेना ही है। मैं समझ सकता हूँ वो क्या है। बहरहाल तुम ले रहे थे और एक व्यक्ति आ जाता है और वो तुमसे कहता है कि अमुक गाँव में तो कोरोना से 10 लोग मर गए, या अमुक जगह कुछ घटना घट गई, वहाँ आग लग गई, वहाँ ये हो गया, और तुमको लगा तुम्हारी शांति भंग हो गई और तुम वहाँ से भाग गए, तो तुम्हें लगा कि तुम्हारी शांति असली शांति है। ये कैसी शांति है कि एक व्यक्ति के कुछ बोलने से ही तुम्हारे विचारों में उत्तेजना उत्पन्न हो गई, तुम्हारा मेंटल सारा का सारा मन विचलित हो उठा और तुम वहाँ से भाग गए अपनी शांति को बचाने के लिए। क्या ये शांति थी, या तुम्हारा, या कहूँगा ये शांति का भ्रम था जो तुमने पाल रखा था कि तुम शांत हो? ऐसी शांति मुझे नहीं चाहिए, मैं तुमसे सच कहता हूँ। हाँ, प्रारंभिक स्थितियों में योगी ऐसा कर सकते हैं कि वो कुछ परिस्थितियों से बचने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें उसको सामने सामने फेस करना होगा और तभी तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी, जब तुम उससे लड़ोगे। क्या ऐसा हो गया कि एक तुम बैठे थे किसी ध्यान में, तुम शांत बैठे थे, तुम बड़े अच्छे से ध्यान में बैठे थे या मेडिटेशन कर रहे थे, और वहाँ से एक परिस्थिति पैदा हुई, ऊपर से एक जंगल में मान लो बैठे थे और शेर आ गया और तुम भाग गए। ये तुम्हारा कैसा मेडिटेशन था कि तुम एक शेर से डर के भाग गए और ये तुम्हारी शांति नष्ट हो गई? तुम्हें डर था कि शेर तुम्हें खा जाएगा। ये कैसा मेडिटेशन है? मेडिटेशन का मतलब तो एक लीनता है कि मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, अब मैं मेडिटेशन का मतलब ही यही है, मैं ध्यान है, मेरे पास तो कुछ और है ही नहीं, तो ये शेर कहाँ से आ गया? इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हारी शांति है और तुम्हें भ्रम है कि तुम्हें शांति प्राप्त हो गई है या तुम्हें भगवत प्राप्ति हो गई है, और तुम किसी व्यक्ति से डर जाते हो और तुम्हारी शांति नष्ट हो जाती है, किसी परिस्थिति से वो नष्ट हो जा रही है, तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हें दोबारा इसकी एक इंट्रोस्पेक्शन की, आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है। इंट्रोस्पेक्शन की तुम्हें एक आवश्यकता है।
क्योंकि ऐसी शांति तो मुझे समझ में आ रही नहीं। मेरी शांति इस किस्म की नहीं होती। मेरी शांति में तो वो कहते हैं कि तुम शांत होने के लिए किसी जगह में जाके बैठ जाओ, शांत जगह जहाँ लोग ना हो, मैं उसे शांति नहीं कहता। मैं तो कहता हूँ तुम सबके बीच में बैठो और तब भी तुम शांत और आनंद में रहो, तब मैं तुम्हें शांति को सलाम करता हूँ कि तुम्हारी शांति एकदम सच है। ठीक है, जब तुम भरी भीड़ में भी शांत हो, जब तुम हर कोने में शांत हो, हर जगह शांत हो, चाहे कहीं लड़ाई हो रही हो तुम शांत हो, जब तुम युद्ध के मैदान में भी शांत हो, तुम्हारी शांति में इतनी शक्ति होगी कि युद्ध होगा ही नहीं। तुम्हारी वाइब्रेशंस इतनी पावरफुल हो जाएंगी कि वहाँ पे कोई कुछ सोचेगा ही नहीं लड़ाई का। तो मैं तुमसे यही कहता हूँ, ऐसी शांति विकसित करने का प्रयास करो जो घंघोर युद्ध में बिजली कड़क रही हो, तूफान आ रहा हो, तब भी तुम्हारी शांति न डगमगाए। ऐसी शांति की प्राप्ति की आवश्यकता है, ना कि उस शांति की प्राप्ति की आवश्यकता जो किसी परिस्थिति या व्यक्ति द्वारा हिल जाए। और ऐसी तुम्हारी मैच्योरिटी है, जिसे परिपक्वता कहते हैं, ये परिपक्वता नहीं, परिपक्वता का भ्रम है अगर वो किसी व्यक्ति से हिल जाए। परिपक्वता तो ऐसी होती है जैसे पका हुआ आम होता है, उसमें मिठास होती है और वो स्वाद देता है, और तुम उसको आनंद से लो, मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि वही तो प्राप्त करने योग्य है। तो उस परिपक्वता की प्राप्ति, उस परमेश्वर से जुड़ो, इस त्रिगुणी माया को लांघो, और तब तुम्हें वो शांति मिलेगी। बुद्ध ने क्या पाया, मैं तुमसे कहता हूँ, वो कहता है मैंने तो खो दिया, मैंने पाया कहाँ। मैं तुमसे ये कहता हूँ कि उसने खोया भी नहीं, उसने पाया भी नहीं, उसने तो सभी कुछ कर दिया। उसने वो शांति प्राप्त कर ली। वो जान गया था कि यहाँ ऐसे नहीं प्राप्त होगा, इसलिए उसने और जोर लगाया 6 साल तक जोर लगाते रहा। वो जान गया था कि ये शांति कोई शांति नहीं है जो किसी चीज़ को देख के हिल जाए, तो इसलिए उसने कहा कि नहीं, मैं तो वो परिपक्वता और वो शांति हासिल करूँगा जो कभी हिले ही ना। और वो एक बार अडिग हो गया, और मैं तुमसे सच कहता हूँ, जहाँ बुद्ध बैठ जाते थे उसके कई किलोमीटर के दायरे में शांति हो जाती थी। समझ रहे हो, तुम्हारे विचार नहीं हिलेंगे, उसकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा होगी। तो तुम समझो, तुम उसके सामने कुछ नहीं हो, उसकी वाइब्रेशन इतनी है, वो बुद्ध है। तो विचार ही नहीं आएगा युद्ध का। तो ऐसी शांति जो युद्ध में शांति ला दे, तुम समझे। वहाँ पता लगा 10 लोग लड़ रहे हैं और तुम खड़े हो गए वहाँ पे आकर के, तो वो सब भाग गई। वो युद्ध की विचार ही भाग गए वहाँ पर उनके मनों में शांति स्थापित हो गई। तब मैं तुम्हारी शांति को शांति मानता हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारी शांति को शांति नहीं मानता। ये बाकी सब ढकोसला है। तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि भीड़ में शांति की तलाश करो और राजा बनने की कोशिश करो। ये प्रजा बहुत हो गई, ठीक है, क्योंकि जो शांत है भीड़ में भी वही राजा है असली, और वही राज्य करता है, बाकी तो सब माया है। धन्यवाद।